भाई 543 सीट में और राज्यों की जो मौजूदा विधानसभाओं की संख्या है उसके हिसाब से आप 33% आरक्षण दीजिए ना। किसने रोका आपको? 33% आरक्षण दीजिए, लेकिन 50% फॉर्मूले के तहत अगर आप बढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें आपकी सोच क्या है, कैसे आप परसीमन करेंगे, कैसे क्षेत्रों को तय करेंगे? फिर तो पूरे देश में आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बना देंगे जहां सिर्फ बीजेपी जीतेगी। जैसे आसाम में आपने किया, एक लोकसभा में 26 लाख वोट कर दिया, एक लोकसभा में 12 लाख वोट कर दिया। तो ये जो एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें उनको सफल नहीं होने दिया जाएगा। बाकी वो क्या करने जा रहे हैं पहले देखते हैं। वहां की सरकार ने सीआईडी इंक्वायरी इसमें शुरू कर दी है। जो चेयरमैन है उसके खिलाफ कार्रवाई और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। बाकी छात्रों और सरकार के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। कुछ अच्छे नतीजे उसमें निकलेंगे ऐसा मैं मान के चलता हूं। कोई उनके ऊपर अत्याचार, लाठी डंडा, आंसू गैस का गोला, AK-47 का इस्तेमाल कोई वहां की सरकार नहीं कर रही है। एक संवेदनशील सरकार का यही काम होता है। दिल्ली के जंतर मंतर पे जब अनशन चला बच्चों का और वांगचुक जी का, 25 दिन तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली। तो ये एक संवेदनहीनता की जो पराकाष्ठा थी, उसके कारण से दिल्ली में स्थितियां बिगड़ी। वहां पेपर लीक हुआ है, उसका कौन समर्थन करेगा? कोई समर्थन नहीं करता। जो उसके आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में 220 पेपर लीक हुए हैं और 2015 से लेके अब तक 148 पेपर लीक हुए हैं। और सबसे ज्यादा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हुए हैं। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह पेपर लीक हुए हैं। तो अगर आप पूरे देश का मुद्दा एक साथ उठाना चाहते हैं जिसमें 8-10 करोड़ बच्चों का जीवन प्रभावित हुआ है, तो आप उसके तरीके बताइए, उसके समाधान बताइए, उसके लिए सबके साथ मिलके, चाहे अपोजिशन हो चाहे सत्ता पक्ष हो, मिलके बातचीत कीजिए। आप तो खाली बस आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। झारखंड क्यों नहीं गए, रांची क्यों नहीं गए? मैं अगर पलट के पूछूं, भाई जंतर मंतर पे क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी? यहाँ तो ज्यादा दूर नहीं था, संसद से 2 ही किलोमीटर पे तो था। चलो वो भी छोड़ दो, 500 छात्रों के हाथ पैर तोड़े गए। अमित शाह जी गृह मंत्री वहीं संसद में आते हैं अपनी ऑफिस में, सदन में नहीं आते हैं। कोई उनसे नहीं पूछ रहा है आप संसद में आते हैं, सदन में क्यों नहीं आते हैं। हमसे तो पूछा जा रहा है आप रांची क्यों नहीं जा रहे हैं। वहीं संसद में आते हैं और सदन में गृह मंत्री नहीं जाते हैं। एक भी गोदी मीडिया ने सवाल नहीं किया। तो ये बात है। देखिए, ये तो हमारे महामानव और विश्व गुरु को इस पे जवाब देना चाहिए। जो हमारे महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, वो हमेशा ट्रंप से अपनी दोस्ती को लेके कसीदे पढ़ते रहते हैं। उनके लिए चुनाव में प्रचार करने भी गए थे और ट्रंप पलट पलट के रोज हर दिन हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित करता है, हमारे देश को अपमानित करता है, हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है। और आप उनके सामने घुटना टेक के खड़े हुए हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि भाई हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब सरकार को जवाब देना चाहिए इसके बारे में, वो क्या कदम उठा रही है, कैसे इसका समाधान करेंगे। देखिए, मिंटो ब्रिज जो है वो हमारी सरकार के समय में ही, आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में ही उसका समाधान अरविंद केजरीवाल जी ने निकाल लिया था। अब बार बार वहां तो दिखाते हैं कि साहब वाटर लॉगिंग नहीं हो रही है। पूरी दिल्ली पानी के भराव में है। उस पर कोई भाजपाई आज की तारीख में ना नाव चला रहा है, ना नौटंकी कर रहा है, ना गोदी मीडिया जाके वहां चिल्ला रहा है। पहले तो ये सब हमने होते हुए देखा है जब तक 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो अब क्यों नहीं जाते लोग?